वो छोटू की अभी तक शादी नहीं हुई, मुझे तो उसकी बहुत टेंशन होती है। आप कुछ करो ना उसके लिए। यह बात सुनकर उसका बड़ा भाई और भी चिंता में हो गया। तभी छोटा आता है। भैया, अभी तक मेरी शादी के लिए कोई रिश्ते नहीं आते। यह बात सुनकर बड़ा और भी ज़्यादा परेशान हो गया। छोटा, भैया आप मेरी शादी के लिए कुछ करते क्यों नहीं हो? यह बात सुनकर बड़ा बहुत ज़्यादा परेशान होकर बोला, मैं क्या करूं, तेरी कुंडली में ही दोष है। ऐसा थोड़ी होता है भैया, किसी की कुंडली में दोष थोड़ी होता है। चलिए पिताजी के पास। दोनों भाई फिर पिताजी के पास जाते हैं। पिताजी से बोलते हैं, पिताजी छोटा बहुत जिद कर रहा है इसकी शादी के लिए, अब आप ही कुछ कीजिए। मैं तो क्या करूं बेटा, मैं तो बहुत सालों से प्रयत्न कर रहा था। चलो एक बार और देख लिया जाए। मैं अभी अपने पंडित जी को बुलाता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। पंडित जी छोटे की शादी के लिए, अरे मैंने तुमको बोला था ना, इसकी कुंडली में दोष है। इसकी शादी चुड़ैल से होगी, ना कि इंसान से। यह बात सुनकर बड़ा घबरा गया और बोला, पंडित तो झूठ बोल रहा है, मैं खुद लड़की लेके आऊँगा इसके लिए। अगले दिन बड़ा जाता है, मैं जाता हूँ इसके लिए कहीं से लड़की का इंतज़ाम करके आता हूँ। इस गांव में तो कोई इसको लड़की नहीं देगा। फिर बड़ा 10 दिन तक गांव भर में ढूंढता है, कभी इस गांव में कभी उस गांव में भटकता हुआ परेशान हो जाता है। फिर वह एक गांव भूतियागंज में जाता है। वहाँ पर सिर्फ उसको 2 लोग दिखते हैं। वह उनके पास जाकर, अरे यह गांव का नाम भूतियागंज क्यों है? वहाँ एक लालची इंसान था। उसने सब पता कर लिया कि यह लड़की के लिए आया है। उसने अपने भाई की लड़की से उसकी शादी कराने की बात कही। यह बात सुनकर बड़ा काफ़ी खुश हो गया और उसको बोला कि चलो आपकी भाई की लड़की को देखते हैं। फिर वो दोनों घर पे आ जाते हैं। उनका घर काफ़ी सुंदर था और बहुत बड़ा भी था। यह सोचकर उसने उसके पिता को बुला लिया। उसके पिता आए और बोले, अरे छोटे, यह कौन है? उसने बोला, आपकी लड़की को देखने आए हैं। इतने में ही उन्होंने अपनी लड़की को बुलाने के लिए बोल दिया। थोड़ी देर में जब लड़की आई तो सब हक्के बक्के हो गए। इतनी खूबसूरत लड़की इस गांव में, यह उन्होंने सोचा नहीं था। पिताजी, यह कौन थे जो अभी आए थे? अरे बेटा, यह तुम्हारी शादी के लिए देखने आए थे तुमको। लेकिन पिताजी, आपको तो पता है ना, वो सब। पिताजी, मैं एक भूतियागंज में लड़की देख के आया हूँ, रिश्ता पक्का कर लिया है। कल अपन शादी के लिए उस गांव में चलेंगे। यह बात सुनकर दोनों भाई बच्चे बहुत खुश हो गए और सब नाचने गाने लगे। लेकिन उनको यह पता नहीं था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। लड़का गधे पर बैठकर
बारात के लिए रवाना हो गया और उसके साथ साथ उसके भाई भी, बीवी, बच्चे, पड़ोसी सब बारात में जा रहे हैं नाचते गाते। लेकिन उन्होंने देखा कि आसपास के गांव में कोई भी आदमी नहीं है, सिर्फ वही 3 लोग हैं और कोई नहीं था उस गांव के अंदर। लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस बात पर और वह अपनी बारात लेकर चले गए। उनको सीधा उन्होंने मंदिर आने के लिए बोल दिया ताकि गांव में किसी को पता ना चले। मंदिर में पंडित ने उनकी शादी करवा दी और ना तो उन्होंने किसी मेहमान को बुलाया ना किसी को, और लड़का दुल्हन को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। और उसकी दादी, उसने बाहर उन दोनों को देखा और बोली, लड़की तो काफ़ी खूबसूरत है। लेकिन उनको पता नहीं था आज रात उनके साथ क्या होने वाला है। दादी खुश होकर बोली, चलो कमरे में। फिर वह कमरे में आकर एक जगह बैठ गई और बोली, मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोऊंगी। हाँ ठीक है, तुम सो लेना। यह बोलकर पति भी बोला, मैं जाकर आता हूँ अभी थोड़ी देर में। लेकिन पति सोचने लगा कि यह क्या है जो मुझे नीचे सुला दिया। कोई नहीं, आज नई है, कल देख लेंगे। लेकिन दुल्हन सो नहीं रही थी। उसको पता था अगर वह सोएगी तो चुड़ैल बन जाएगी। लेकिन फिर क्या था, अगले ही पल वह चुड़ैल बन गई।